तो देखो बच्चों, आज हमने जो रीजनिंग का ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर के बारे में जो स्टडी किया है, तो यहाँ तक आप सभी के कंसेप्ट तो क्लियर है, ऑल क्लियर है, ठीक है। मैंने इनके क्वेश्चन को करने के लिए आपको सारे कंसेप्ट बता दिए हैं और जितनी शॉर्ट ट्रिक्स होती है वो ट्रिक्स भी बता दिए हैं, और कुछ इसके लिए इसके जो फैमिली ट्री बनाने के लिए जो हमें फॉर्मूले हम यूज करते हैं, जो कंसेप्ट यूज करते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब मैंने आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन करा दिए, पर अभी ये क्वेश्चन है जो आपके सामने स्क्रीन पर है, तो मैं आपकी नॉलेज चेक करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को करवाना चाहता हूँ यहीं पर व्हाइट बोर्ड पर ही। तो आप में से कोई भी स्टूडेंट खड़ा होगा जो इस क्वेश्चन को कर सकता है सॉल्व, तो हाथ खड़ा कीजिए, कौन नीचे करो। हाँ, तो कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन को यहाँ आकर के सॉल्व करना चाहेंगे? वेरी गुड, पूरी क्लास, वेरी गुड, इसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ओ मलिक खड़ा हो भाई और आ जाए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करके बता। तो आज हम ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करेंगे। पहली स्टेटमेंट हमें दी हुई है इसके बारे में, ए इज द फादर ऑफ सी, तो मेल को हम प्लस रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे भी हम प्लस लगाएंगे, ये सी का फादर है ए। सेकंड स्टेटमेंट हमें दी हुई है, डी इज द सन ऑफ बी, डी जो है बेटा है बी का, तो बड़ी जनरेशन ऊपर और डी जो कि सन है तो प्लस लगाएंगे, और छोटी जनरेशन में तो नीचे लेके जाएंगे। ई इज द ब्रदर ऑफ ए, सेम जनरेशन का है तो साइड में लेके जाएंगे, भाई है इसलिए प्लस लगाएंगे क्योंकि मेल है, ए का भाई है। सी इज द सिस्टर ऑफ डी, मतलब ये भी सेम जनरेशन में है तो डायरेक्ट सीधी होगी, और सिस्टर है इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगर ये इसकी सिस्टर है और ये इसका बेटा है तो ये दोनों कपल हुए सेम जनरेशन में, और अगर ये फादर है तो ये मदर होगी कपल में, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो अगली स्टेटमेंट में हमें ये पूछा हुआ है, देन हाउ इज द बी रिलेटेड टू ई, मतलब बी से ई का क्या रिलेशन है। तो ई जो है वो ए का भाई है, और भाई की पत्नी जो है वो हमारी लगती है सिस्टर इन लॉ, मतलब भाभी, भाभी को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर इन लॉ, तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टर इन लॉ। तो देखो ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। इसका जो आंसर होगा बेटा वो सिस्टर इन लॉ ही होगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से मुझे मालूम चल गया आपने बिल्कुल जो कंसेप्ट बताया था उसके आधार पर ही किया है बेटा। फैमिली ट्री बनाने के लिए जो रूल्स होते हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं। पहला रूल्स जेंडर का, अगर यदि मेल है तो उसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर यदि फीमेल है तो उसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कि यहाँ पर हमने किया है, वेरी गुड। दूसरा, अगर यदि अप जनरेशन का है, ऊपर वाली पीढ़ी वाला लोग हैं तो उनको ऊपर एरो की तरफ हम रिप्रेजेंट करेंगे, और डाउन जनरेशन का है, नीचे वाली जनरेशन के लोग हैं उनको हम नीचे की तरफ करेंगे, और जो कपल होता है उसको हम इक्वल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा बेटा, ये जो ई और बी का जो रिलेशन है वो है बेटा, ये जो बी है वो इस ई के भाई की पत्नी है, तो भाई की जो पत्नी होती है वो भाभी लगती है हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिस्टर इन लॉ, वेरी गुड, ठीक है।